हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस रिड्यूस करके 2 मंथ पहले ही पीडीएफ जारी कर दिया था और हमारी स्टेट बोर्ड यानी गुजरात बोर्ड ने अपना सिलेबस रिड्यूस करने की बात की थी, लेकिन 2 मंथ लगा दिए। फाइनली वो दिन आ गया जब स्टेट बोर्ड ने अपना 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। इसमें उन्होंने 6 अक्टूबर को पहला पीडीएफ भेजा था, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो सेकंड टाइम गुजरात स्टेट बोर्ड ने वापस 8 अक्टूबर को दूसरा पीडीएफ यानी जो फाइनल लेटेस्ट 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका पीडीएफ जारी किया। वो गुजराती मीडियम में था, तो मैंने सोचा कि हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी पीडीएफ बनना चाहिए, तो मैंने उसका ट्रांसलेट करके आज ये वीडियो बनाया है। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं ऑप्शन में दे दूंगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो 2 दिन में ही बदल गया, यानी अभी भी कुछ अपडेट्स आ सकते हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को, और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आप अपडेट रहो। अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको जो भी फ्यूचर में नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की ओर से तो आपको वो जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में। तो स्टूडेंट आप वीडियो में बने रहिए, कुछ भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे हम जितना भी सिलेबस इंक्लूड हुआ है 30% जो एक्सक्लूड हो गया है वो सारा हम पेज नंबर वाइज डिस्कस करेंगे और उसमें से आपको मैं इम्पोर्टेंस भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने इंक्लूडेड पॉइंट्स और एक्सक्लूडेड पॉइंट्स अलग अलग लिखे हैं। जो इंक्लूडेड पॉइंट्स है वो आपको पढ़ना है, वही आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगी उसमें आएगा, और जो एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है वो एग्ज़ाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ इंक्लूडेड पॉइंट्स में से ही आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो ये खास बात ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। उसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम तीनों स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये आपको तीनों स्टेट पढ़ने हैं। एंड जो लास्ट हमारा इंक्लूडेड पॉइंट्स है इवापोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो सारे टॉपिक है आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 1 to 6 एंड 9 to 10। तो इतने पेजेस आपको पढ़ने हैं। आप अगर बुक लेके बैठे हैं तो टिक कर लीजिए। अब बात करते हैं एक्सक्लूडेड पॉइंट्स की, जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ प्रेशर। और ये जो एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है वो पेज नंबर 6 to 8 पर है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही इंक्लूड कर दिए गए हैं, और वो इंक्लूडेड पॉइंट्स है व्हाट इज़ मिक्सचर। सेकंड पॉइंट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। और ये जो सारे इम्पोर्टेंट इंक्लूडेड पॉइंट्स है पेज नंबर 14, 15 एंड 24 to 26। और अब बात करते हैं एक्सक्लूडेड पॉइंट्स की, जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। उसमें है व्हाट इज़ सॉल्यूशन,
सस्पेंशन कोलोइड सॉल्यूशन, concentration of solution and separating the components of mixture। और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक है, जैसे डाई फ्रॉम इंक, क्रीम फ्रॉम मिल्क, इमिसिबल लिक्विड्स, साल्ट्स एंड कैम्फोर, कलर्ड डाई, मिसिबल लिक्विड, गैसेस फ्रॉम एयर, कॉपर सल्फेट। ये जो मैंने सारे नाम बताए, इसका जो सेपरेशन है वो आपको नहीं पढ़ना है, यानी इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। तो चैप्टर 2 में आपको पेज नंबर 14, 15 एंड 24 to 26 पढ़ना है, और 15 to 24 पेज नंबर आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। इसमें जो इंक्लूडेड पॉइंट्स है, व्हाट इज़ एन एटम, केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज़ अ मोलिक्यूल्स एंड व्हाट इज़ एन आयन, एंड लास्ट पॉइंट राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। उसमें एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स है आपको 33 to 39 पेज नंबर पर है, वो सारा आपको पढ़ना है। और अब हम बात करें एक्सक्लूडेड पॉइंट्स की, तो उसमें आएंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हालांकि ये जो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो आपको स्टैंडर्ड 11 में भी वापस पढ़ना पड़ेगा अगर आप साइंस लेते हो तो अगर आप साइंस में ही जाने वाले हो फ्यूचर में, ये सारा पढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड लास्ट टॉपिक है मोलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट, एंड उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, जो पेज नंबर 39 to 42 पे है और 31, 32 पर भी है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है चार्ज पार्टिकल इन मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और एटम का जो स्ट्रक्चर रिलेटेड सारे मॉडल्स है, जैसे थॉमसन्स मॉडल, रुथरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो ये जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपको 46 to 52 पेज नंबर पर मिल जाएंगे। तो ये सारा आपको पढ़ना है। और एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, जो पेज नंबर 49 to 50 एंड 52 to 53 पर है। अब गाइस चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 बोथ आर इंक्लूडेड, यानी 5th और 6th चैप्टर है जो सेल और टिश्यू पर है, वो सारा आपको पढ़ना है। उसमें से कोई भी पॉइंट एक्सक्लूड हुआ नहीं है। तो दोनों चैप्टर आपको कम्प्लीटली फुल्ली एंड फाइनल करने हैं। और बात करते हैं अब चैप्टर 7 की, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आपको यहाँ पे 2 मेन ग्रुप्स दिए हैं, यानी कि आपको जो इंक्लूडेड पॉइंट्स है उसमें एनिमेलिया दिया है और एक्सक्लूडेड पॉइंट्स में प्लांटे दिया है। यानी एनिमेलिया में जितने भी सारे जो सब टॉपिक्स है वो सारे आपको पढ़ना है। तो इंक्लूडेड पॉइंट्स से एनिमेलिया, उसमें ये जो सारे टॉपिक्स आएंगे पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेथीहेल्मिन्थिस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमाटा, पीसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मेमेलिया एंड उसके नोमेनक्लेचर्स। तो आपको एनिमल्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है और प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो अब एक्सक्लूडेड पॉइंट्स की भी बात करें तो उसमें आएगा प्लांटे, उसमें सब टॉपिक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन एंड हेराकी। यानी ये जो पेज है, पेज नंबर 80 to 88 आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है एनिमेलिया, और वो है पेज नंबर 89 to 96। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 मोशन। इसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है डिस्क्राइबिंग मोशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी, एंड लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 98 to 103 एंड 110 to 111। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। और अब बात करते हैं एक्सक्लूडेड पॉइंट्स की, तो वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जो पेज नंबर 104 to 109 पर है। आप बुक साथ में रख के ही बैठिए और ये जो पेज नंबर है आपको पॉइंट कर लेना है, टिक मार्क करना है, या आप जिसको जो भी ठीक लगे वो कर लो, लेकिन ये पेज नंबर है आपको याद रखना है और इसमें ही आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। इसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्टिया एंड मास। और ये जो सारे टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से आप कुछ भी छोड़ना मत। और ये जो पॉइंट्स है पेज नंबर 1142 to 121 पर है। और अब बात करते हैं एक्सक्लूडेड पॉइंट्स की। उसमें है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें सब टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर भी अभी के लिए एक्सक्लूड कर दिया है, वो 11-12 में वापस आएगा, लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, जिसका पेज नंबर है 122 to 127। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। इसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एंड फ्री फॉल, मास एंड वेट, जो पेज नंबर 131 to 137 पर है। और अब बात करते हैं एक्सक्लूडेड पॉइंट्स की। उसमें है थर्स्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड्स, बुएंसी, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो गाइस ये जो पॉइंट्स है आपको पढ़ने नहीं है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारा पॉइंट्स पढ़ेंगे, और जो सिर्फ 9th के लिए ही पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में जो नहीं पढ़ना चाहते वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारे पॉइंट्स है, अगर आप साइंस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वापस रिपीट होंगे, तो वापस आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी से आपका बेस क्लियर कर लो, तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आपका बेस मजबूत बनेगा। यानी अगर बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग कभी गिरती नहीं। तो आप अभी से ही तय कर लो कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है, जो है वर्क एंड एनर्जी। वो पूरा चैप्टर कैंसिल हो गया है, तो आपको पूरा चैप्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है, चैप्टर 11। और अब बात करते हैं चैप्टर 12 साउंड। उसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है प्रोडक्शन ऑफ साउंड,
propagation of sound, sound waves and its characteristics, reflection of sound, echo, reverberation, रेंज ऑफ हियरिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं जो पेज नंबर 159 टू 170 पर है। और एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, उसमें आएगा सोनार, एंड लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, जो पेज नंबर 170 टू 173 पर है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, इसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है हेल्थ एंड इट्स फेलर, डिसीज एंड इट्स कॉजेज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड, जो पेज नंबर 176 टू 183 पर है। और एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है फॉर ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, जो आपको पेज नंबर 186 टू 187 पर है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर, एंड सेकंड पॉइंट वाटर, वंडर, लिक्विड। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन एंड बायोकेमिकल साइकिल्स एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो पेज नंबर 196 टू 200। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। एंड एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन, मिनरल रिचेस इन सॉइल एंड ओजोन लेयर, जो पेज नंबर 195 टू 196 और 200 पर है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। एंड लास्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसमें इंक्लूडेड पॉइंट्स है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मैन्योर, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, जो पेज नंबर 203 टू 209 पर है। और एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है एनिमल हस्बेंड्री, उसमें जो पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश प्रोडक्शन है, कैटल फार्मिंग है, ये सारे टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो जो स्टेट बोर्ड ने जो पीडीएफ जारी किया है उसमें से मैंने ट्रांसलेट करके लिखे हैं। तो अगर आपको इसकी जो गुजराती मीडियम में जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो चाहिए तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश की चाहिए तो भी मैं आपको भेज दूँगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, सिर्फ एग्ज़ाम में आएगा वो है इंक्लूडेड पॉइंट्स, यानी जो इंक्लूडेड पॉइंट्स मैंने बताए उसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना तो सारे चैप्टर्स हैं। तो ये भी आप याद रखना। और फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ब्लूप्रिंट है, वो भी नया आएगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।